कोई भी पुराना अगर इतिहास अगर हम पढ़ने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो वहाँ पर ठोस सबूत और ठोस एविडेंस की जरूर होती है। अब जब हम जाएंगे वहाँ सिंधु घाटी, हड़प्पा नगरी, मोहनजोदड़ो, ऐसे ऐसे 7 प्रमुख शहरों में अगर हम जाएंगे, उस नगरों में अगर हम जाएंगे, आज से करीबन हम 3300 ईसा पूर्व तक चलेंगे और वहां जाकर हम देखेंगे कि वो प्रमुख 7 शहर, 7 नगर, जैसे कुछों के नाम है सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़, कालीबंगा। तो दोस्तों, अब उसमें क्या हुआ था? अब दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई इतिहास अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या एविडेंस, ठोस सबूत की जरूरत पड़ती है। और अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं रहेगा तो हमें इतिहास पढ़ने से या इतिहास कहने से निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा इतिहास गलत साबित कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कुछ पड़तालें जो है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि बहुत कुछ लोगों ने उस चीज़ों पर पड़ताल की, जांच की और एविडेंस के टिके हैं। तो दोस्तों, तो आज मैं कुछ जो तथ्य हैं आपके समक्ष रखने वाला हूं, वो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे। अब जब सिंधु घाटी की बात आती है तो कुछ ने ये एविडेंस में प्रूव कर दिया है कि वहाँ कोई आदि मानव या कोई द्रविड़ लोग निवास करते थे, और किसी लोगों ने यह भी कह दिया कि वहाँ पर कोई बुद्धिस्ट लोग निवास करते थे। पर बात यह आती है कि जब सभी ने यह मान लिया है और सभी ने यह तय कर लिया है कि हमारी इस धरती पर आदि मानव हुआ करते थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज है वो आदि मानव के रूप में जिया करते थे, वो शिकार करके अपना पेट भरते थे। तो दोस्तों, मैं यह एक बात प्रथम ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सभ्यता हो, चाहे वो विकसित हो चाहे वो अविकसित हो, पर वो आदि मानव से ही आगे बढ़ी होगी। अगर आज हम बुद्ध की बात करें तो कईयों लोगों ने ऐसा कह दिया है कि बुद्ध जो है हमारे भारत का एक प्रथम राजा रहा, और हमारे इस भारत पर बुद्धिस्ट का राज था, यानी कि बुद्ध ने ही राज किया, अन्य किसी प्रजाति ने राज नहीं किया। क्योंकि कुछ लिपियां मिलती हैं और कुछ मूर्तियां भी मिलती है। किसी ने कुछ सिंधु घाटी के बारे में कहा कि सिंधु घाटी जब खोदने पर वहाँ बुद्ध लोगों की मूर्तियां मिली, कुछ बर्तन मिले, कुछ शिलालेख चित्र मिले। तो इसी तरह अब बातें जो है भिन्न भिन्न हो जाती है, पर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी सभ्यता अगर तैयार होती है, अगर नहीं बनती है, तो वो कहाँ से बनती है? ऐसे नहीं कि वो सीधी आसमान से टपक चुकी होगी। मैं यह भी कहना चाहूँगा, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगर बुद्धिस्ट लोग, अगर बुद्ध अगर साम्राज्य अगर बना होगा, अगर बुद्ध धर्म अगर बना होगा, तो वो भी किसी न किसी प्रजाति से जरूर बना होगा, और वो ही जो वो प्रजाति रही होगी वो कोई आदि मानव या आदिवासी के हिसाब से ही कुछ बना होगा। कि जैसे कि मैंने कुछ रिसर्च किया है इस पर, मैंने ये रिसर्च किया है कि आखिर बुद्धिस्ट से पहले कौन था, या क्या बुद्धिस्ट आदिवासी थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य हो सकती है कि बुद्ध जो है वो आदिवासी थे। क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्वज रह रहे होंगे वो आदिवासी थे, वो आदि मानवी थे। क्योंकि जो आदिकाल से जो राज कर रहे थे आदि पुरुष, वही जो है बुद्ध में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि
बुद्ध का अर्थ होता है सीधा सीधा, आप लोगों ने ही कहा है, बताया है, आप लोगों ने ही कहा है कि अच्छा विचार रखने वाला व्यक्ति, अच्छा ज्ञान देने वाला, जो अच्छी शिक्षा देने वाला पुरुष जो होता है, जिसके अंदर अच्छी बुद्धि होती है, वो बुद्ध कहलाता है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति ही बुद्धिस्ट है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस समय जब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आदि मानव थे या आदिवासी थे, उसमें जो लोग बुद्धिमान थे, जिसके अंदर ज्ञान, श्रेष्ठता, और जो लोग उच्च पद के थे, जिसके अंदर ज़्यादा अच्छे विचार चलते थे, जो कि हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले व्यक्ति जो है, उनको बुद्धिस्ट नाम दे दिया गया। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है, आज बुद्धिस्ट हम कहते हैं, जो बुद्ध है वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसीलिए वो आदिवासी से कन्वर्ट होकर बुद्ध बन गए। और अगर आप लोग ये कहोगे, प्रथम अगर भारत में बुद्ध ही थे, बुद्ध का राज ही था, या जो बुद्ध की उत्पत्ति है भारत में ही हुई है, तो अब बुद्ध का नाम देने वाले भी कोई लोग ही हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई भाषा नहीं थी, जब लोग कोई बोलते नहीं थे, तो उस समय ऐसे बुद्ध ऑटोमेटिक जो है, कोई भी प्रजाति जो है ऑटोमेटिक बुद्ध नहीं बन सकती, या आसमान से कोई नहीं टपक सकता कि बुद्ध नाम धराने वाला कोई व्यक्ति जो होता है वो जिसने धरा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या बुद्ध बुद्ध आदिवासी थे, या आदिवासी ही बुद्ध है? आप बता सकते हो। मुझे लगा हिसाब से कि आदि मानव, जो लोग बोलते नहीं थे, मांस खाते थे आदि काल में, जब वही लोग जाके धीरे धीरे जिसके अंदर समझ आई, समझ आने के बाद वो लोग विकसित होने लगे, और जब विकसित हो गए तो फिर जिसके अंदर बुद्धि आई, और जब बुद्धि आई तो फिर लोग अच्छा ज्ञान देने लगे, अच्छी जो अच्छे कार्य के लिए जो लोगों ने बोला होगा, वही दोस्तों बुद्धिस्ट बन के गए। और इसीलिए लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो बुद्धिस्ट थे, और जो लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ के लोग द्रविड़ थे, यानी कि वो आदि पुरुष। तो इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है कि जहाँ से शुरू होता है, जो भी आज सभ्यता हम देख रहे हैं, आज की हम पीढ़ी अगर देखते हैं तो विकसित होते होते आगे बढ़ गई है काफ़ी सारी। तो ऐसा हो सकता है कि आदि मानवों से ही, आदि जो पुरुष है आदिकाल से जो चले आ रहे हैं, वो उसी पुरुष से सब सभ्यता बनी होगी। जो बुद्धिस्ट जो सभ्यता है वो भी आदि पुरुष से ही बुद्धिस्ट बने होंगे।